दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 15। लता वल्लरी रही प्रफुल्लित, श्याम तमाल सुशोभित कुंज। सुमन समूह सौरभित सुंदर, मंडरा रहा मुग्ध अरिपुंज। मत्त मयूरी नृत्य कर रही, शुक सारिका निरत कलगान। कालिंदी कल्लोल कर रही, मत्त बही जा रही उजान। मधुर मुरली मुखरित नभमंडल, सकल पूर्ण रस भरित निनाद। दिग दिगंत आनंद मत्त अति, हटे मिटे भय शोक विषाद। श्री वृंदावन की अतुलनीय शोभा है। लता बेल सब फूल रही हैं, कुंजे श्याम तमाल से सुशोभित हैं। सुंदर पुष्प समूह सुगंध फैला रहा है, उस पर भ्रमरों का समूह मंडराया करता है। मत्त मयूरी नृत्य कर रही है, शुक सारिका सुंदर गान कर रही हैं। कालिंदी श्री यमुना जी मतवाली हुई कल्लोल करती प्रतिकूल बही जा रही है। सारा आकाश मंडल मधुर मुरली स्वर से मुखरित है, सब ओर रसभरा निनाद परिपूर्ण हो रहा है। सभी दिशा विदिशाएं अत्यंत आनंदमत्त हो रही हैं। सारे भय शोक विषाद हट मिट गए हैं। प्रेम रस भरी भानु नंदनी सब कुछ छोड़ चली अभिसार। कौन कहाँ में चली जा रही, क्यों सब भूल गई संसार। पहुँची प्रियतम पद पद्मों में, देख रूप हो गई विभोर। अधर मधुर मृदुहास सुशोभित, नवल श्याम घन मन धन चोर। इसी समय प्रेम रस से भरी हुई श्री विश्वानुनंदिनी राधा जी सब कुछ त्याग कर प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए अभिसार करके चल दी। मैं कौन हूँ, कहाँ चली जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, उन्हें इसका पता नहीं है। वे सारे संसार को ही भूल गई हैं। चलती चलती वे प्रियतम श्री कृष्ण के चरण कमलों के समीप जा पहुँचती हैं और उनके रूप सौंदर्य को देखते ही बेसुध हो गई हैं। उन मन रूपी धन के चोर नित्य नवीन श्यामगंज श्री श्याम सुंदर के अधरों पर मधुर मृदु मुस्कान शोभा पा रही हैं। अगणित शरद इंदु मदहारी, वदन इंदु वर विमल विभास। दृग विशाल मद भरे मनोहर, प्रेमी जन मन नयन विलास। सर्वाकर्षक सर्वाह्लादक, महारसायन रस भरपूर। सौंदर्यामृत सिंधु तरंगित, ललना चित्त प्लावन शूर। अंग सुगंध दिव्य देती, नित घ्राणेन्द्रिय को सुख स्वच्छंद। भाल विशाल केश घुंघराले, मुकुट मयूर पिछ सुखकंद। निर्मल प्रभा से पूर्ण श्याम सुंदर का श्रेष्ठ मुखचंद्र अगणित शारदीय चंद्रमाओं का मद हरण कर रहा है। श्याम सुंदर के प्रेम मद से पूर्ण मनोहर विशाल नेत्र प्रेमी जनों के मन तथा नेत्रों के लिए विलास रूप हैं। वे सबका आकर्षण करने वाले हैं, सबको आह्लादित करने वाले हैं, महान रसायन हैं और रस से भरपूर हैं। उनके सौंदर्य सुधा सागर में विविध तरंगे उठ रही हैं, जो ललनाओं के चित्त को बहा ले जाने में अति शूरवीर हैं। उनके दिव्य अंग सुगंध नित्य घ्राणेन्द्रिय को स्वच्छंदता से सुख दे रही है। उनका विशाल मस्तक है, घुंघराली अलकावली है और सिर पर सुख का कंद मयूर पिछ का मुकुट सुशोभित है। मुग्धा राधा बोल न पाई, वाणी सहज हुई अवरुद्ध। चला परस्पर सुखद सरस्तम, भाव तरंगों का शुच युद्ध। हृदय द्रवित हो उमड़ा दिव्यामृत रस सागर अमित अथाह। धैर्य कूल कर भंग बह चला, राधा दृग से अश्रु प्रवाह। हुई क्षणों में ही प्रक्षालित, चरण युगल अतिशय अभिराम। जिनकी नख द्युति ही है परम ब्रह्म सच्चित सुखधाम। राधा मुग्ध हो गई, वे कुछ बोल नहीं पा रही हैं। उनकी वाणी सहज ही रुक गई है। उनके हृदय में सरस शिरोमणि सुखप्रद पवित्र भाव तरंगों का युद्ध होने लगा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उनका अपरिमित अथाह दिव्य अमृत रस समुद्र उमड़ उठा और वह धैर्य रूप तट को तोड़कर राधा जी की आंखों से आंसुओं के प्रवाह के रूप में बह चला तथा उस प्रवाह ने कुछ ही क्षणों में श्री श्याम सुंदर के उन अत्यंत अभिराम चरण युगलों को धो दिया, जिनके नख चंद्र की द्वितीय ही सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म है। सहसा देख प्रियतमा को उनकी इस लीला को सुखसार, विह्वल हुए श्याम दृग आंसू बहे उठाले भुजा पसार। कहने लगे, तुम्हारा ही प्रियतमे कर रहा था मैं ध्यान। डूब रहा था मैं अगाध सौंदर्य सिंधु में शुचि निर्माण। इतने में ही मिला तुम्हारा मुझको अकस्मात संस्पर्श।
खुले नेत्र सहसा देखी तुम, भरा तुरंत हृदय अतिहर्ष। सहसा प्रियतमा श्री राधा को और आंसुओं से अपने चरण प्रक्षालन करने आदि की उनकी सुखसार लीलाओं को देखकर श्याम सुंदर आनंद विवल हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपनी भुजाएं पसार कर राधा को उठा लिया। फिर कहने लगे, प्रियतमे, मैं तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था। तुम्हारे पवित्र और परिमाण रहित अगाध सौंदर्य समुद्र में मैं डूब रहा था। इसी बीच मुझको अकस्मात तुम्हारा संस्पर्श प्राप्त हुआ। मेरे नेत्र खुल गए। अचानक तुम दिखाई दी और मेरा हृदय अत्यंत हर्ष से तुरंत भर गया। वचन सुधा रमणीय दिव्य करपान राधिका भूली भान, दशा प्रेम वैचित्य उदय हो उठी, मिट गया बाह्य ज्ञान। प्रियतम ने सन्निधि में लेकर रखा शुच मस्तक निज अंग, अपलक लगे देखने वल्लभ सुधा मधुर श्री सुमुख मयंक। श्री श्याम सुंदर के रमणीय दिव्य वचनामृत का पान करते ही राधा सारी सुध भूल गई। उनमें प्रेम वैचित्य दशा का उदय हो आया और उनका बाह्य ज्ञान मिट गया। राधा की प्रेम वैचित्य दशा देखकर प्रियतम श्री श्याम सुंदर ने उनको अपने समीप ले लिया और उनके पवित्र मस्तक को अपनी गोद में रख लिया। फिर वे प्रियतम श्याम सुंदर निर्निमेष नेत्रों से श्री राधा के शोभा सुधा मधुर सुंदर मुखचंद्र को देखने लगे। देख पा रही नहीं राधिका किंतु श्याम को अपने पास, दर्शन हेतु भाग चलने को राधा करने लगी प्रयास, किंतु नहीं उठ सकी। कर उठी हो व्याकुल अति करुण प्रकार, हाँ प्राणेश प्राणवल्लभ है, हाँ हृदयेश्वर प्राणाधार। कहाँ गए तुम मुझे छोड़कर एकाकिनी सहज असहाय, कैसे कहाँ मिलूँ अब तो ये प्राण नहीं रह सकते हाय। हाँ हाँ मैं अब समझी तुमको मिलता इससे सुख आराम, मैं तो मरती रहूँ न मिलना मुझसे मेरे प्राणाराम। तुम्हें चाहती मरकर भी मैं सुखी देखना नित्य अनंत, पूरी करो साध मेरी यह मेरे सर्वेश्वर श्रीमंत। यूँ कहकर हो गई राधिका मूर्छित बाह्य चेतनाहीन, छाया अति विषाद मुख विधु पर, दशा हो रही थी अति दीन। किंतु प्रेम वैचित्य दशा के कारण राधा जी श्याम सुंदर को अपने पास होने पर भी पास नहीं देख पा रही थी। अतः वे उन्हें ढूंढकर उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए उठकर भाग चलने का प्रयास करने लगी, परंतु उठ नहीं पाई और व्याकुल होकर इस प्रकार अत्यंत करुण पुकार करने लगी, हाँ प्राणेश, हे मेरे प्राण वल्लभ, हाँ हृदयेश्वर, हे मेरे प्राणाधार, तो मुझको अकेली सहज असहाय छोड़कर कहाँ चले गए। मैं तुमसे कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं। हाय हाय, अब तो ये प्राण तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हाँ हाँ मैं अब समझी, मुझको छोड़कर जाने में तुमको सुख आराम मिलता है तो ठीक, मैं मरती रहूं, पर हे मेरे प्राणाराम, तुम मुझसे मत मिलना। मैं मरकर भी तुम्हें नित्य अनंत सुखी देखना चाहती। हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरी सारी श्री के स्वामी, तुम मेरी यह साध पूरी करो। यूँ कहकर राधिका मूर्छित पुनः बाह्य चेतना शून्य हो गई। उनके मुखचंद्र पर अत्यंत विषाद छा गया। उनकी दशा अत्यंत दीन हो गई। धोए नेत्र सुशीतल जल से प्रिय ने छिड़के मुख जल बिंदु, व्याकुल हुए देख प्यारी का सुखमय मलिन सुमुख सरदिंदु। बोले प्रिय उठो तुम सत्वर, करो चेत मत रहो उदास, प्राणाधार तुम ही हो मेरी अतः निरंतर रहता पास। गया नहीं मैं कहीं प्रियत में, जान सकूँगा तुमको त्याग, नहीं तुम्हारे सिवा कहीं भी है मेरा किंचित सारा। तुम्हें सुखी करने को ही बस मैं लेता भू पर अवतार, प्रेम रसा स्वादन मैं करता दिव्य तुम्हारा अकथ्य अपार। कहते कहते श्याम हृदय सागर में उठी अनेक तरंग, बहने लगी अश्रु सरिता, सब शिथिल हो गए चिन्मय अंग। तदनंतर प्रियतम श्री श्याम सुंदर ने सुशीतल जल से श्री राधा जी के नेत्र धोए और उनके मुख पर जल की बूंदें छिड़की। प्रिया राधिका के नित्य सुखमय शारदीय चंद्रमा से भी सुंदर मुख को मलिन देखकर वे व्याकुल हो गए और कहने लगे, प्रियतमे उठो, तुम तुरंत चेत करो, यूँ उदास मत रहो। मेरे प्राणों की आधार तुम ही हो, इसीलिए निरंतर मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। प्रियतमे मैं कहीं गया नहीं था, तुमको छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकूँगा। एक तुमको छोड़कर मेरा कहीं भी किंचित सा भी राग नहीं है। बस तुमको सुखी करने के लिए ही मैं भूमि पर अवतरित होता हूँ और मैं तुम्हारे अनिर्वचनीय अपार दिव्य प्रेम रस का आस्वादन करता रहता हूँ। यूँ कहते कहते श्याम सुंदर के हृदय सागर में अनेकों तरंगे उठ खड़ी हुई।
उनकी आंखों से आंसुओं की नदी बह चली। उनके समस्त चिन्मय श्री अंग शिथिल हो गए। जगी राधिका मिटा प्रेम वैचित्य हुआ सो स्मृति का लाभ। देखा अश्रु बहाते प्रियतम म्लान नेत्र जो नित अमिताभ। आतुर आर्त रो पड़ी बोली प्राणेश्वर में कैसी नीच। मेरे कारण नित प्रसन्न मुख आज विश्व जगत के बीच। कैसे दुख मिटाऊं प्यारे कैसे सुख पहुँचाऊं आज। कैसे मुख पर मुक्त हास्य में देखूं हे मेरे सिरताज। राधिका जी जागी, उनकी प्रेम वैचित्र दशा हट गई। उन्हें फिर सुंदर स्मृति प्राप्त हो गई। उन्होंने प्रियतम को आंसू बहाते और उनके नित्य अत्यंत द्युति संपन्न नेत्रों को मलिन देखा। वे आतुर आर्त होकर रो पड़ी, बोली प्राणेश्वर मैं कैसी नीच हूँ। तुम जो सहज नित्य प्रसन्न मुख हो, उन्हें आज मेरे कारण जगत के सामने विषण होना पड़ा। प्रियतम इस दुख को मैं कैसे मिटाऊं, कैसे आज मैं तुमको सुख पहुंचाऊं। कैसे हे मेरे सिरताज आज मैं तुम्हारे श्रीमुख पर खुली हंसी खेलते देखूं। सुनकर बोले मेरे प्रियतम प्रिय एक साधन विख्यात। मुझे हंसाने सुखी बनाने का अमोघ यह निश्चित बात। सुखी बनो तुम रहो प्रफुल्लित रोम रोम भर दिव्यानंद। मृदु मंद स्मित रहे खेलता अधर ओष्ठों पर नित्य आनंद। प्रिय तुम्हारा सुख मेरा सुख प्यार तुम्हारा मेरा प्यार। सुखी करो हो सुखी स्वयं तुम यही एक साधन सार। राधा जी कहती हैं कि मेरी बात सुनकर मेरे प्रियतम बोले प्रियतमे तुम्हारे मेरे प्रेम राज्य में एक साधन विख्यात है और वह मुझे हंसाने तथा सुखी बनाने का अमोघ साधन है। यह निश्चित बात है, वह यह है कि तुम सुखी बनो, तुम सदा प्रफुल्लित रहो, तुम्हारा रोम रोम दिव्य आनंद से भरा रहे, तुम्हारे अधर ओष्ठों पर सदा कभी न कम होने वाली मंद मृदु मुस्कान खेलती रहे। प्रियतमे तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है और तुम्हारा प्रेम ही मेरा प्रेम है। तुम स्वयं सुखी होकर मुझे सुखी करो, बस यही एक साधनों का सार है। प्रिय मुख की सुन बात राधा अति हर्षित हुई। पुलक हो उठे गात मिले परस्पर हर्षयुत। प्रियतम के मुख की वाणी सुनकर राधा जी अत्यंत हर्षित हो गईं। उनका सारा शरीर पुलकित हो गया और दोनों परस्पर हर्ष में भरकर मिले। जय जय श्री राधे।